गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स एंड वेलकम अगेन। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को अंत तक देखना जरूरी है, नहीं तो कोई भी टॉपिक यदि आपसे छूट गया तो वो आपको समझ में नहीं आएगा। चलिए ज्यादा लंबी वीडियो हमने नहीं बनाई, वीडियो छोटी है। चलिए शुरू करते हैं। कन्वर्जन ऑफ सेंटेंसेस, ये हमारा टॉपिक जो पहले से चल रहा है और इसकी पहली वीडियो, पहला पार्ट कन्वर्जन ऑफ सेंटेंसेस का अब तक पहुंच गया होगा। अब ये इसका सेकंड पार्ट है। यहाँ पर पॉजिटिव सेंटेंस को हमने पढ़ा था नेगेटिव सेंटेंस में बदलना। अब हम पढ़ रहे हैं पॉजिटिव सेंटेंस को इंटरोगेटिव सेंटेंस में बदलना। इंटरोगेटिव सेंटेंस दो तरीके के होते हैं, नंबर 1 हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाले, नंबर 2 क्वेश्चन वर्ड से शुरू होने वाले। अब यहाँ पर ये दो तरीके के इंटरोगेटिव सेंटेंस है। चलिए एक एक करके समझने की कोशिश करते हैं। रूल नंबर ए, यूज हेल्पिंग वर्ब एट द बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस। मैंने आपको बताया हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाले, यानी टोटल जो 12 टेंस है, 12 टेंस में से जो उनके पॉजिटिव सेंटेंस है, यदि वो आपको लिखे हुए मिले हुए हैं पॉजिटिव सेंटेंस को आपको इंटरोगेटिव में बदलना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, किसी भी टेंस का सेंटेंस हो उसके शुरू में आपको हेल्पिंग वर्ब लगानी पड़ेगी। तो हेल्पिंग वर्ब शुरू में लगा देंगे तो इसमें जो दी हुई है हेल्पिंग वर्ब हैज, तो हमने हैज शुरू में लगा दिया और एच कैपिटल है। यहाँ पर ध्यान रहे कोई भी सेंटेंस आप जब लिखेंगे तो फर्स्ट लेटर शुड बी कैपिटल। तो हैज हमने शुरू में लगाया, उसके बाद राज जो सब्जेक्ट है वो हमने हैज के स्थान पर लिख दिया। तो यहाँ पर हैज, इन दोनों का स्थान बदला, हैज राज, उसके बाद सारा अपने स्थान पे है, मेन वर्ब अपने स्थान पे है, ऑब्जेक्ट अपने स्थान पे, रेड द न्यूज़पेपर। अंत में जो जरूरी है ध्यान रखने वाली बात है ये क्वेश्चन मार्क। यदि ये आपने नहीं लगाया तो ये सेंटेंस आपका इंटरोगेटिव नहीं बन पाएगा और आपको अंक नहीं मिल पाएंगे। नेक्स्ट रूल नंबर बी, यूज क्वेश्चन वर्ड एट द बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस, यानी शुरू में आपको क्या लगाना है, क्वेश्चन वर्ड लगाना है। तो कोई भी क्वेश्चन वर्ड आप लगा सकते हैं सेंस के अकॉर्डिंग जो आपको सुटेबल लगे। जरूरी नहीं है कि मतलब आपको कोई पर्टिकुलर वर्ड ही लगाना है, बस तो जरूरी जो आपको ज्यादा सुटेबल हो सेंस के अकॉर्डिंग। चलिए एग्जांपल से समझते हैं। राज हैज रेड द न्यूज़पेपर, राज हैज रेड द न्यूज़पेपर। तो यहाँ पे मैंने राज को जो है ये जो है ब्रैकेट में ले रखा है और इसका मतलब ये है कि मैंने यहाँ पे राज को फोकस किया है। तो राज के बदले में मैंने यहाँ क्या लगाना है, क्वेश्चन वर्ड लगाना है। तो मेरे हिसाब से यहाँ पर वाई ज्यादा सुटेबल होगा, क्योंकि यहाँ पर है कि जैसे राज हैज रेड द न्यूज़पेपर, राज ने अखबार पढ़ा है, तो वाई हैज राज रेड द न्यूज़पेपर। कोई भी आप यहाँ पर क्वेश्चन वर्ड लगाएंगे उसके बाद सारा कुछ ऐसे उतार देंगे। वाई हैज राज यहाँ पर आ जाएगा, राज, उसके बाद रेड द न्यूज़पेपर। सेम ऐसी है हैज राज, ये रहा हैज राज, सेम ऐसी है जो ऊपर हमने बनाया था, सेम ऐसी बनाया है, बस हेल्पिंग वर्ब से पहले यहाँ पर क्वेश्चन वर्ड लगाना है, अंत में क्वेश्चन मार्क कंपलसरी है। रूल नंबर सी, यदि हैव मेन वर्ब हो तो किसी सेंटेंस में, मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि हैव हमारी हेल्पिंग वर्ब नहीं होती, मेन वर्ब होती है। तो यदि मेन वर्ब है तो आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना, आपको शुरू में या तो डू लगाना है या क्वेश्चन वर्ड लगाना है। तो डू का मतलब केवल डू नहीं है, डू मैंने आपको बता चुका हूं कि डू हमारी प्राइमरी एक्सिलरीज है, इसके और भी पार्ट्स है, डू, डज, डिड। तो इन तीनों में से जो आपको लगेगा, जो सही होगा वो आपको लगाना है। डू का मतलब खाली डू नहीं होता, तो आप शुरू में डू लगा सकते हैं। क्वेश्चन वर्ड है, लगाना चाहते हैं तो क्वेश्चन वर्ड लगा सकते हैं, उसके साथ डू लगा सकते हैं या डज लगा सकते हैं या डिड लगा सकते हैं। चलिए एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। सी हैज ए न्यू ड्रेस, उसके पास एक नई पोशाक है। चलिए मैंने बोला था कि शुरू में आपको डू लगाना है, तो यहाँ पर हमने डू नहीं लगाया, डज लगाया। क्यों? क्योंकि यहाँ पर सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है तो हमने डज लगाया। यदि ये प्लुरल होता, दे होता, यू होता या राम एंड श्याम, कोई प्लुरल सब्जेक्ट होता, तब यहाँ पर डू लगता। उसके बाद सेम ऐसे ही हैज ए न्यू एंड ड्रेस, ये सारा कुछ हमने सेम ऐसे उतार दिया। और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क, जैसा मैं आपको बता रहा हूँ बार बार, जरूरी है, ये हमने क्वेश्चन मार्क लगा दिया। दूसरे तरीके से आप बना सकते हैं, कोई आपने क्वेश्चन वर्ड लगा दिया सेंस के अकॉर्डिंग जो सुटेबल होगा, उसके बाद डज, उसके बाद सी, उसके बाद हैज ए न्यू ड्रेस, क्वेश्चन मार्क। रूल नंबर डी, रूल नंबर डी में यहाँ पे लिखा हुआ है प्रेजेंट इंडेफिनेट और पास्ट इंडेफिनेट। ये दो टेंस है, 12 में से 2 टेंस मैंने यहाँ पर लिखे हैं, 12 में से 10 टेंस मैंने छोड़ दिए। क्यों? क्योंकि इसका भी अपना एक रूल है और एक कारण है यहाँ पे लिखने का। इसका जो पॉजिटिव सेंटेंस होता है, प्रेजेंट डेफिनेट का पॉजिटिव सेंटेंस और पास्ट इंडेफिनेट का पॉजिटिव सेंटेंस, इसमें क्या है, यदि आप किसी पॉजिटिव सेंटेंस को इंटरोगेटिव में बदल रहे हैं तो उसमें यदि आप हु लगा रहे हैं, WHO हु, क्वेश्चन वर्ड लगा रहे हैं, तो इसके साथ हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं होता, सीधा मेन वर्ब का प्रयोग होता है। और यदि प्रेजेंट डेफिनेट है तो फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होगा, और यदि पास्ट इंडेफिनेट है तो सेकंड फॉर्म का प्रयोग होगा। और सारा कुछ उसके बाद सब्जेक्ट वगैरह और ऑब्जेक्ट वगैरह लगा के अंत में क्वेश्चन मार्क। चलिए एग्जांपल से समझते हैं। राम कोट द बॉल, राम ने गेंद को पकड़ा, ये पास्ट
इंडेफिनेट टेंस है। यहाँ पर सेकंड फॉर्म आ गई कोट, कैच की सेकंड फॉर्म है, तो पास्ट इंडेफिनेट है। अब यदि मैं इसको हु से बनाता हूँ, WHO हु, उसके बाद यहाँ पर पास्ट इंडेफिनेट में रूल के अकॉर्डिंग डिड लगना चाहिए, लेकिन यहाँ पर डिड हमने नहीं लगाया। क्यों नहीं लगाया? क्योंकि मैंने अभी बताया कि हु के साथ आपको हेल्पिंग वर्ब नहीं लगानी, सीधा सीधा जो सेकंड फॉर्म है वही लगानी है। हु कोट द बॉल, और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क। इसी तरीके से आप प्रेजेंट डेफिनेट का सेंटेंस बनाएंगे। यदि आप हु लगा रहे हैं तो सीधा वर्ब लगेगी, उसके बाद ऑब्जेक्ट लगेगा, उसके बाद क्वेश्चन मार्क लगेगा। ये 4 रूल है, A, B, C और D। इसमें C और D ये रेयर है, इसके चांसेस बहुत कम होते हैं, 5% बोर्ड में आने के। मैं बोर्ड की बात कर रहा हूँ स्टूडेंट्स, ध्यान दे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन 95% A या B में से आप कोई भी एक रूल फॉलो कर सकते हैं और इसको ज्यादा अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। लेकिन मैंने चारों ही रूल आपको समझाए हैं ताकि कोई भी चीज आपसे ना छूटे और आपको कोई परेशानी बोर्ड में ना हो। तो उम्मीद है आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। इन केस यदि फिर भी कोई डाउट या कोई सवाल आपका रहता है तो बिल्कुल ना हिचकिचाए, मुझसे संपर्क जरूर करें, मेरे व्हाट्सएप नंबर के थ्रू या फिर कॉल के थ्रू। और ये चैनल आपको सब्सक्राइब करना है और शेयर भी करना है ताकि औरों का भी भला हो सके। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू।